अगर आप एक टीचर हैं और अपने अभ्यर्थियों का रिजल्ट ऑडियो से या पीडीएफ से मिला करके चेक करते हैं तो आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि एक क्लिक में क्विकली आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पर यूज़र ने एक्स्ट्रा जोड़ा, कहाँ पर मिसिंग किया, कहाँ पर डैश की मिस्टेक की, कहाँ पर वचन की मिस्टेक की, कहाँ पर पैरा चेंज किया या नहीं किया, कहाँ पर शब्द रिप्लेस किया या किस तरह से उसने मिस्टेक्स किए। और ये इतना लाइट वेट है कि आपको हैवी रिसोर्सेज, हैवी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्विकली हर डिवाइस पर एक्सेस होता है और इतना इंटेलिजेंट है कि सिली मिस्टेक्स काउंट नहीं करता। जैसे अगर आप नोटिस करें तो मैंने परिस्थितियाँ पर चंद्र लगाया, चुनौतियों पर चंद्र लगाया, लेकिन उसने उनको ट्रू माना है। अगर आप नोटिस करें तो लिए में मैंने या यूज़ करा है और लिए में यहाँ पर ए लिखा है, फिर भी उसने उसको ट्रू माना है। यानी हर एक वो मिस्टेक जो अदर सॉफ्टवेयर एरर काउंट करते हैं बट सही होती है, वो यहाँ पर काउंट नहीं की जाएगी। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक बेहतरीन टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिगिन से शुरुआत करते हैं। ये इंटरफेस होगा, सॉफ्टवेयर टोटली आपके कंट्रोल में होगा, आपका अपना डोमेन होगा। आप जो भी डोमेन सेट करें, आपकी कोचिंग नेम .com या जो भी, उसी पर इसे होस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपकी कोचिंग का नेम या जो नेम आप लिखना चाहें वही रहेगा। लॉगिन पैनल ऐसा ही क्लियर रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा बहुत आप चेंज करा सकते हैं। पैनल एक ही होगा, यूज़र लॉगिन करेगा तो यूज़र का इंटरफेस दिखाई देगा और अगर एडमिन लॉगिन करेंगे तो एडमिन का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम एडमिन से ही शुरुआत करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। लॉगिन करते ही आप देख सकते हैं कि मास्टर डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जिसमें क्विकली ये पता चल रहा है कि कितने यूज़र आपने रजिस्टर किए, कितने टेस्ट बनाए, कितने पब्लिश हैं या ड्राफ्ट हैं और कितने रिजल्ट अब तक सबमिट हो चुके। हाल ही में सबमिट हुए रिजल्ट की आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। इवन उन्हें क्विकली रिव्यू भी कर सकते हैं कि उनमें क्या हुआ है। ठीक है, लर्नर्स माने आपके स्टूडेंट्स, जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उनने क्या टेस्ट दिए वो भी देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे, यूज़र का पूरा प्रोफाइल खुलेगा, उसकी वैलिडिटी दिखाई देगी। ठीक है, अगर आपको लगता है इसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है तो डायरेक्टली वैलिडिटी भी बढ़ा सकते हैं। 1 डे है, मैंने 2 डे सेट कर दिया। आप देखो इसकी वैलिडिटी 2 डे हो गई और इसकी एक्सपायरी होगी 25 अगस्त को। ठीक है, इस तरीके से आप क्विकली कंट्रोल कर सकते हैं हर एक चीज़ को। टेस्ट सिंपल भी में आपके सामने है, बनाना बहुत आसान है। टाइपिंग टेस्ट बनाना है, क्लिक करें, टाइटल, लैंग्वेज, कितना ड्यूरेशन रखना है, क्या इंस्ट्रक्शन रखना है, मास्टर कंटेंट एंड अटेम्प्ट अनलिमिटेड रखना है या कोई स्पेशल टेस्ट है कि एक ही अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट वो रखना है, तो उस हिसाब से आप टेस्ट बना सकते हो। स्टेनो टेस्ट बनाना और भी आसान है। टाइटल कौन से टॉपिक में, बुक्स में, एडिटोरियल, न्यूज़ में क्या है, उस हिसाब से टॉपिक। लैंग्वेज 2 ही हैं, इंग्लिश स्टेनो के लिए इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी। अभी आप सोचेंगे कि हमारे यूज़र तो करतीदेव में टाइप करते हैं, कुछ गेल में, कुछ सीबीआई में, कुछ इनस्क्रिप्ट में। सबसे बेनिफिशियल चीज़ यहीं पर है कि आपको केवल एक टेस्ट अपलोड करना है और वो सभी फॉन्ट और लेआउट पे काम करता है, यानी आपकी आधे से ज़्यादा मेहनत यहाँ पर बच जाती है। टाइम कितना रखना है, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपको रखना है। कॉपी पेस्ट डिसेबल रखिए ताकि लोग चीटिंग ना करें। ऑडियो अपलोड कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए, मास्टर कंटेंट पेस्ट कर दीजिए। और अटैम्प्ट की कहानी वही है कि अगर ये फ्रीली रखना है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर स्पेशल टेस्ट है या पर्टिकुलर अटैम्प्ट रखने के 2 अटैम्प्ट ही दे सकते हैं, उसके बाद टेस्ट लॉक हो जाए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ड्राफ्ट मैंने किसी को नहीं दिखेगा, पब्लिश यानी सबको दिखेगा और पब्लिश को भी अनपब्लिश कर सकते हैं लिस्ट से और यहाँ से भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेस्ट बना सकते हैं। जो आप टेस्ट बनाएंगे वो इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट होते जाते हैं। टाइटल, कितने मिनट हैं, कितने अटैम्प्ट सेट किए, स्टेनो की ऑडियो अपलोड है कि नहीं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी, टॉपिक कौन सा रखा आपने, कितने वर्ड्स थे, कब अपलोड किया और पब्लिश है कि नहीं। इतना ही नहीं, कोई कंट्रोल कर सकते हैं कि इस टेस्ट का कंटेंट कैसा दिख रहा है, कितने लोगों ने सबमिट करा, उनका रिजल्ट भी यहीं से व्यू कर सकते हैं। इवन डिलीट भी कर सकते हैं 1 बाय 1 और सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेहतर एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा टेस्ट अगर पब्लिश है तो डायरेक्टली अनपब्लिश कर सकते हैं और अगर टेस्ट को पिन करना है तो ये पिन पे क्लिक कर दें और अगर अनपिन करना है तो फायर बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें तो वो पिन में तब्दील हो जाता है। ये जो ट्रॉफी बटन है वो लीडर बोर्ड पर इसकी लिस्ट को पब्लिश करेगा। हालांकि हर टेस्ट की अपनी लिस्ट होती है, जैसे ये दिख रही है आपको, इवन यूज़र को भी दिखाई देगी उस रिजल्ट पे नीचे। आप देखो ये लिस्ट दिखाई दे रही है। ठीक है,
यहाँ से भी आप क्विकली देख सकते हो। सपोज करना 4 नंबर पे कोई और यूज़र है, उसका रिजल्ट आप क्विकली यहाँ से भी देख सकते हो। यानी आपको ज़्यादा मूव नहीं करना, बहुत ही ईजी टू यूज़ नेविगेशन मैंने रखा हुआ है। ठीक है, लिस्ट में आप वन टाइम सेलेक्ट करके भी डिलीट, पब्लिश, पिन, लॉक, अनलॉक ये सब कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट एडिट बटन तो है ही आपके पास। अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं तो सर्च बटन, फिल्टर बटन सारे कुछ आपके पास हैं, ताकि आप डेटा को ईजिली कंट्रोल, फाइंड और मैनेज कर सकें। इसके बाद है रिज़ल्ट। जितने भी टेस्ट जनरेट होंगे वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे। आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं बाय नेम। लाइक अमित का देखना है तो अमित अमित डाल दीजिए, उनके आ जाएंगे। टेस्ट वाइज सर्च करना है तो वो डाल सकते हैं। और फिल्टर वाइज टाइपिंग और स्टेनो वो भी आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर यूज़र वाइज रिजल्ट देखना है तो लर्नर पे जाइए, यूज़र का प्रोफाइल खोलिए, उसके द्वारा दिए गए टेस्ट की हिस्ट्री आपके सामने होती है। ठीक है, अगला है लीडर बोर्ड। जैसा कि हमने कहा, किसी टेस्ट की रैंक लिस्ट अगर यूज़र को दिखानी है तो आप पब्लिश कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैंने एक स्टेनो का एक पब्लिश किया हुआ है तो ये पब्लिक को दिख रहा होगा ये वाली रैंक। ठीक है, ये आपको दिखता है कि आपको पता चले कि किसकी लिस्ट आपने बनाई है। आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, सिंपल। अगला है इंटेलिजेंस। ये सबसे खास फीचर है और यही इस सॉफ्टवेयर को सबसे स्पेशल बनाता है। वैसे तो रिजल्ट में ऐसी कोई मिस्टेक काउंट ही नहीं होती जो काउंट नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा शब्द जैसे व्यक्ति है, कोड लगाओ, बिना कोड के लिखो, वैसे ही ट्रू मानेगा। लेकिन अगर कोई अनदर वर्जन है सॉफ्टवेयर में शब्द का, जैसे सपोज करना स्वर्गीय, आपने हाफ लिखा, यूज़र फुल लिख रहा है, देन वो उसको मिसमैच तो करेगा। तो आपके पास चांस है कि आप उसे सिखाओ कि उसे गलत नहीं मानना है। तो ये सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा ट्रेनिंग देने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है अगर आप बाय करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कन्वर्टर। सॉफ्टवेयर के सारे रूल्स या समथिंग जो भी है वो सब का सब लगा हुआ है यूनिकोड पे। सो अगर आपके पास कृतिदेव कंटेंट है, आपको यूनिकोड में कन्वर्ट करना होगा, वही आप अपलोड करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको केवल एक टेस्ट अपलोड करना है और वो सभी में काम करेगा। तो मैंने जितने भी टेस्ट अपलोड किए हैं वो आप सब देखो यूनिकोड में हैं। ठीक है, अब अगर यूज़र इसे कृतिदेव में टाइप करना चाहे तो बिल्कुल पॉसिबल है, और यूज़र टाइप भी कर रहा है। जैसे मैं इसको देखूं तो ये डेफिनेटली कृतिदेव में होगा। आप देखो कृतिदेव में टाइप है। ठीक है, तो कर सकते हैं, यूज़र को ऑप्शन मिलेगा, बट आपको केवल एक टेस्ट अपलोड करना है तो आपकी मेहनत बचा देता है। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि ये जो टेस्ट पहले था, दूसरा कंटेंट रखे था, बाद में मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये डेटा डिलीट नहीं हुआ बल्कि वो सेफ है उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कि इसका मास्टर कंटेंट उस समय ये था, यूज़र ने ये टाइप किया था। देखो उस समय मैंने फ़ॉन्ट नहीं डाला था तो ऐसा दिख रहा था, उस स्थिति को उसने सेव कर लिया है। अब मैंने मास्टर कंटेंट बदल के देखो दूसरा कर दिया है, तब भी रिजल्ट चेंज नहीं करेगा, वो उस समय बन चुका, आपने मास्टर कंटेंट बदल दिया तो इसके बाद जो टेस्ट दिए जाएंगे वो उन पर लागू होगा। ठीक है, पुराने जो जैसे टेस्ट बने हैं, जैसे ये बना है, देखो उस समय मास्टर कंटेंट क्या था, ये था, यूज़र ने क्या टाइप करा था, ये, रिजल्ट क्या आया था, ये, बट अब कंटेंट बदल चुका लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो अगर आप टेस्ट को रिप्लेस कर देते हैं और एक ही टेस्ट को ज़्यादा बार यूज़ करना चाहते हैं तो आपके रिजल्ट सेफ हो चुके हैं, वो चेंज नहीं होंगे, यानी यूज़र का रिजल्ट बार बार बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, आखिरी में है सर्विस, जो सबसे खास है। मुझे पता है आप एक टीचर हैं और आपको इसमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डालोगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट जनरेट होंगे तो जंक बनेगा, कुछ लॉग फाइल्स जनरेट होंगे और ये धीरे धीरे स्टोरेज को खाते हैं। ठीक है, तो जब भर जाएगा ये तो आपका सर्वर डिनाई कर देगा सॉफ्टवेयर को रन करने से, और फिर आपको नीड होगी एक डेवलपर की और वो मांगेगा पैसे। इस सब से बचाने के लिए मैंने आपको सेल्फ सर्विस ऑप्शन दिया है। जैसे आपको एक लिमिट सेट करके दे दी है कि अगर डेटाबेस में इतनी फाइल्स हो जाएं तो आपको वार्न करें, और वार्न मिलने पर आप क्या करेंगे, आपके पास है ऑप्शन कि रिज़ल्ट डिलीट करना है, पुराने रिजल्ट हैं हटा देते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं, लोग सीख चुके, चले भी गए, आपने क्लिक एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो भी कौन से, जो ओल्डर होंगे 3 मंथ। ठीक है, जंक जिनका कोई औचित्य नहीं है अगर हैं तो क्लीन करें। वैसे 6 महीने तक आपको इसको विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसे इतना ऑप्टिमाइज़ किया है कि आपका डेटा कभी भरेगा ही नहीं। फिर भी आपसे अपेक्षा ये होगी कि आप ऑडियो फाइल्स को थोड़ा सा
कंप्रेस्ड वर्जन में यूज़ करें, लोअर क्वालिटी में यूज़ करें, क्योंकि फाइल्स एक ऑडियो अपलोड है, अभी आप देखो 5 MB के करीब मैंने हाई क्वालिटी के ऑडियो अपलोड किया, तो वो काफ़ी स्पेस ली है। अगर आप ऑडियो जो है कंट्रोल रखते हैं, डेटाबेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं भरता, मैंने इतना कस्टमाइजेशन किया है, आपकी ऑडियो मेरी कंट्रोल में नहीं थी, वो आपको ही कंट्रोल करनी होगी, तो आपके फाइल मैनेजमेंट वो आप देख सकते हैं। बाकी इसको इतना ईजिली कंप्रेस किया है कि ये आपका ज़्यादा डेटा खाएगा नहीं। फिर भी अगर 5-6 महीने में भर जाता है, आपके पास है चॉइस कि आप क्लिक करो, जो भी अनयूज फाइल होगी केवल वही हटेगी और आपका डेटाबेस अपडेट और रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे अभी मुझे लगता है कि टेस्ट बड़े होंगे तो ये बढ़ना चाहिए, और अगर घट गए होंगे, डिलीट किए होंगे, तो ये घटना चाहिए। तो रिफ्रेश करने पर ये वस्तु स्थिति बता देगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, सही का सही। ठीक है, तो इस तरीके से वन क्लिक सर्विस टूल भी आपको दिया है, तो आपको डेवलपर से कम्युनिकेट करने, उसे पैसे पे करने ज़्यादा नीड नहीं होगी। और सबसे ख़ास बात, यूज़र आपकी आईडी दूसरों को शेयर करके मिसयूज़ ना करे, इसके लिए लॉगिन सेशन रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा यूज़र लॉगिन है, किस किस डिवाइस पर लॉगिन है, ताकि कई बार क्या होता है, एक यूज़र बाई करता है, 10 लोगों को शेयर करता है और फिर आपका जो है बिजनेस वहाँ से डाउनफॉल होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस की लिमिट रखी है। इवन आप भी ट्रैक कर सकते हो कौन सा यूज़र किस डिवाइस पर लॉगिन है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टूल आपको हैवी बट परफेक्ट रिच फीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन हैवी कॉस्ट नहीं, हैवी फीचर्स हैं। रन टाइम, इंटरनेट रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ये सब बहुत ही लोअर हैं। आपको हैवी रिसोर्स नहीं चाहिए, हैवी इंटरनेट नहीं चाहिए, बहुत ही क्विकली चलेगा। क्लिक टू लोड, देखो हर चीज़ क्लिक टू लोड है। आप देखो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप किसी भी चीज़ को क्लिक करें, क्विक लोड होती है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता। तो ये बहुत ही परफेक्ट मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, और सबसे ख़ास बात होती है इसकी इंटेलिजेंट मैचिंग टेक्नोलॉजी, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, यूज़र कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखते हैं कि यूज़र को क्या मिलने वाला है। ये रहे आपके फीचर्स। यूज़र के बेस पे अगर हम बात करें तो उसको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो उसको नीड है। जैसे यूज़र अकाउंट लॉगिन करते हैं, उसको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें अवेलेबल टेस्ट होंगे, उसकी वैलिडिटी होगी जो कि अभी हमने 1 दिन से 2 दिन सेट की थी, ये ऑटोमेटिक चलेगी। और जैसे ये 0 होगी इसकी आईडी बंद हो जाएगी, वो खुद से रिन्यू करवाएगा, अन्यथा सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने टेस्ट पिन किया, यूज़र को पता चलेगा कि आज का ये टारगेट है, उसे पूरा करना है। ठीक है, और उसने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, वो डन मार्क लग जाएगा। कितनी बार दिया वो भी काउंट करेगा, और ये कितनी बार दे सकते हैं वो हमने टेस्ट बनाते समय डिसाइड किया होगा। जैसे अगर खाली छोड़ा तो इन्फिनाइट माने अनलिमिटेड, और अगर चांस डिसाइड कर दिया कि 25 ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, भले वो कोई भी यूज़र हो, देन वो 25 के बाद 26वां अटैम्प्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, और टेस्ट जो प्रेजेंटेशन इतना परफेक्टली दिया है कि टेस्ट का टाइटल, कितने वर्ड्स हैं, कितने चांस हैं, कितनी बार दिया कि नहीं दिया, किस टाइप का टेस्ट है, कौन सी लैंग्वेज में है, टॉपिक कौन सा है, कब अपलोड हुआ और कितना समय है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे तो यूज़र को ये लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली टेस्ट का टाइटल डाल सकता है, या इवन वो फिल्टर भी कर सकता है कि टाइपिंग का किस स्टेनो का है, किस लैंग्वेज में है और कौन से टॉपिक में है। ठीक है, इस तरीके से उसके पास पूरा राइट है कि अपने टेस्ट को वो ईजिली फाइंड आउट करे। टेस्ट को स्टार्ट करने पर बड़ा सिंपल सा इंटरफेस आता है। सबसे पहले वो डिक्टेशन लिखेगा, ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन होंगे और नीचे सबसे खास फीचर उसको दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही टेस्ट अपलोड करना है, तो मंगल में करा, कृतिदेव में करा, यूज़र को नहीं पता। आपने यूनिकोड अपलोड करा, लेकिन यूज़र को दोनों चांस मिलेंगे कि वो किस में टाइप करे। उसे कृतिदेव में करना है, वो कृतिदेव सेलेक्ट करे। आपने 30 मिनट सेट करा था, ठीक है, लेकिन वो चाहे तो उसे 20 कर सकता है और 35 कर सकता है अपनी नीड के हिसाब से। और सबसे खास बात जो यूज़र को अच्छी लगती है, इस टेस्ट में 450 शब्द हैं, करीब 454 शब्द। ठीक है, अब यूज़र को अगर टारगेट वाइज स्टडी करनी है तो उसको ऑप्शन है कि वो यहाँ पर सेट कर ले कि इस टेस्ट में उसे कितना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, जैसे मैंने सोचा कि इसमें 452 सेट कर देते हैं। ठीक है, 452 अगर मैं अचीव कर लूँगा तो टारगेट अचीव्ड शो कर देगा। नेविगेशन ऑन करना है कि ऑफ़ करना है, ये RSC पैटर्न पे मैंने डिज़ाइन किया है कि नेविगेशन ऑफ कर दिया तो यूज़र
फिर बाद में एडिट नहीं कर सकता। सो ये ऑन करना है कि ऑफ, यूज़र के बेस पे छोड़ दिया है, क्योंकि हर यूज़र को हम फोर्स नहीं कर सकते वो ऑफ करे ऑन करे, वो उसकी चॉइस है। अगर बिगनर है तो हम ऑफ करा के प्रैक्टिस नहीं करा सकते उसे, ठीक है। तो यूज़र के बेस पे छोड़ा हुआ है। इसके अलावा जो एरर काउंट हो रहा है वो काउंट करने हैं कि नहीं करने, वो भी यूज़र बेस पे छोड़ दिया। जैसे दो शब्दों वित्त मंत्री इक्वल टू वित्त स्पेस मंत्री, तो वो काउंट करने हैं, यस। इग्नोर करने हैं, यस। वो जैसा चुनेगा वैसे। जैसे हाइफन काउंट करना है, यस और नो, ठीक है। कॉमा काउंट करना है, विराम काउंट करना है कि नहीं, यूज़र के बेस पर छोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट ऑन किया है, लेकिन यूज़र के लिए हम डिसेबल रखेंगे, ठीक है, ताकि वो चीटिंग ना करे। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर मैंने ड्राफ्ट सिस्टम रखा है, ताकि अगर लाइट चली जाए, पीसी अचानक बंद हो जाए, ब्राउज़र क्रैश कर जाए, कोई भी आपत्तिजनक स्थिति निर्मित हो जाए, यूज़र की मेहनत नहीं बेकार होनी चाहिए। वो टेस्ट दे रहा था, जैसे स्टेज पर दे रहा था, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हेलो, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, बट मैंने हेलो लिख दिया, ठीक है। एंड देन मैं छोड़ दिया टाइप करना, ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। और मुझे लगता है कि यार मुझे कहीं जाना है, बस टेस्ट को मैं आधा सबमिट करके अपना स्कोर नहीं बिगाड़ना चाहता, मुझे टारगेट पूरा अचीव करना है। देन आई हैव ऑप्शन कि मैं एग्जिट करूँ इसी कंटेंट को सेव करके, एग्जिट। अभी जब मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा मुझे बोलेगा कि यार रिज्यूम कर लो, आपके पास ड्राफ्ट पड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि ड्राफ्ट मुझे नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड, अन्यथा रिज्यूम विथ लास्ट स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़र इनको आसानी से टाइप कर सकता है, पूरा कर सकता है, बीच में छोड़ के जा सकता है, और अगर टेस्ट बंद हुआ कैजुअली तो रिज्यूम भी कर सकता है। अब मैं इसको यूं ही सबमिट कर दे रहा हूँ। कुछ टेक्स्ट देख लेता हूँ ताकि मैं इसको सही से कर पाऊँ। तो मैं हिस्ट्री में जाऊँगा और इसमें एक आध पंक्ति, अगर किसी भी युद्ध में किसी व्यक्ति के पास सारे अस्त्र शस्त्र विद्यमान हो, उसका शत्रु पूरी तरह निहत्था हो, ठीक है। तो ये मैं पंक्ति कर ले रहा हूँ इतनी। स्टार्ट, कृतिदेव, ड्यूरेशन छोड़ दिया। मैंने कहा कि 5 शब्द मुझे मिलाने हैं और ये मुझे इग्नोर करना है, स्पेस वाला, ठीक है। एक ही मैंने इग्नोर करा, इवन मैं चाह रहा हूँ कि कॉमा भी मेरा इग्नोर हो जाए, चलो ठीक है। स्टार्ट। अब मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर किसी युद्ध में व्यक्ति के पास सारे अस्त्र शस्त्र और उसका शत्रु, मुझे नहीं पता क्या लिखा है बट मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया एंड मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने एक वचन बहुवचन गलत करा, तो वचन की एक मिस्टेक, क्योंकि हों को मैंने हो किया था, लेकिन को और लिख दिया है, और एक मैंने छोड़ दिया था, विद्यमान मैंने छोड़ दिया था, और पूरी तरह छोड़ दिया, तो ये निहत्था लिख करके मैंने छोड़ दिया था। अब जहाँ जहाँ पैरा थे मैंने एंटर नहीं किया, तो पैरा चेंज उसने कहा कि गलत बने हैं। इस तरीके से उसने पूरा डिटेक्ट किया है कि मैंने किया क्या है आखिर, ठीक है। सबसे खास बात, इसका मैटर कौन सा था, मास्टर पैराग्राफ था यूनिकोड। मैंने टाइप किस में करा था, कृतिदेव, लेकिन मैच हुआ मेरा, ठीक है। तो आपको केवल एक टेस्ट अपलोड करना था, लेकिन यूज़र के पास चॉइस थी कि वो मंगल में टाइप करे या कृतिदेव में। अब सुनिए, रिजल्ट को इतना क्लियरली डिफाइन किया है कि यूज़र कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे एक्चुअली टोटल वर्ड इतने थे, 15 टाइप करे, 13.5 राइट। अब ये कैसे 13.5 राइट है, वचन की मिस्टेक फुल नहीं मानी जाती, हाफ ही काउंट हुई है। देखो ये एक एक मिस्टेक माने गए, एक्स्ट्रा चेंज यहाँ तक, मिसिंग एडिशनल चेंज यानी रिप्लेस, एक वचन सॉरी एक एक मिस्टेक, वचन जेंडर हाइफन विराम, ये हाफ हाफ मिस्टेक। तो ये अगर होगा तो ये तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, बट यहाँ पर एक था, उसको हमने आधा काउंट किया। तो हमारे एक्चुअली मिसमैच कितने थे, अगर हम देखें तो इतने, लेकिन उसमें से उसने आधा अंक काट करके इसको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़, जैसे मैंने स्पेस को स्किप करा है, हालांकि मैंने टाइप अगर किया भी होता ना तो भी उसको नहीं काउंट करता। कॉमा मैंने स्किप करा था, स्किप लिखा है, अगर काउंट करता तो वो लिखा होता, ठीक है। विराम मैंने मिसमैच नहीं करा, हाइफन मैंने मिसमैच नहीं करा, सो 0 है। जेंडर की गलती करता अगर मैं, महिला से पुरुष वाला, देन वो भी इसको डिटेक्ट कर लेता कि आपने कौन सा शब्द गलत करा। और टारगेट मैंने रखा था 5 शब्द का, मेरे सही कितने हो गए, 13.5, तो उसने टारगेट अचीव दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़र को क्लियरली पता चलता है कि कौन सी फुल मिस्टेक है, कौन सी हाफ मिस्टेक है, और किसको हम काउंट नहीं कर रहे। नीचे मेंशन भी है कि कौन कौन से कितने काउंट किए गए हैं,
और सबसे अच्छी बात कि अगर किसी को आइज़ का इशू है, उसे लग रहा है कि छोटा है या ज़्यादा बड़ा है, मैनेज, ठीक है। ये और अच्छी बात कि आप इस रिज़ल्ट में क्विकली जान सकते हैं कि इस टेस्ट को कितने लोगों ने दिया और उनकी तुलना में हमारी स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये क्विक रैंक भी जनरेट करता है और जो यूज़र को चाहिए वो है सबसे अच्छी चीज़, पूरे टेस्ट की लिस्ट एक स्थान पर, कितने एडिशनल किए, कितने चेंज किए, कितने वचन, कितने जेंडर, कितने मिसिंग और कितने क्या, वो सब के सब एक स्थान पे। आपको पूरे रिजल्ट में घूमना नहीं कि कहाँ पे क्या किया, सिर्फ समरी पेज पे आ जाइए, वो बता देगा कि आपने कहाँ पर क्या क्या मिस, एडिशनल, चेंज, रिप्लेस, वचन, जेंडर, एरर की है। पूरी चीज़ें मैंने समझा दी हैं और लीडर बोर्ड वही है जो हम वहाँ पर पब्लिश करते हैं, यूज़र को दिखाई देता है। रिज़ल्ट यूज़र कभी भी देख सकता है, क्विकली रिव्यू कर सकता है और अगेन से नोटिंग कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं आपको मिलेगा कैसे। तो अगर आप इतना ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आपके पास हैं 3 ऑप्शन। अगर आपके पास अप टू 50 यूज़र्स हैं, आपका मंथली चार्ज रहेगा 4999 यानी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये। और अगर कॉस्ट देखी जाए पर यूज़र पर मंथ कॉस्ट कितनी पड़ेगी, यानी 100 रुपये के आसपास। सोचिए कि 100 रुपये में आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ रही है जो दूसरे सॉफ्टवेयर देते ही नहीं है। अगर आपके पास और ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है, 100 के आसपास यूज़र हैं, तो आपकी कॉस्ट और भी कम हो जाती है, आपका मंथली चार्ज होगा इतना। और अगर ज़्यादा यूज़र्स हैं और भी ज़्यादा, तो और कम कॉस्ट होती जाती है, ठीक है। अभी आप सोचोगे तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। डोमेन आपका है, पूरा कंट्रोल आपका है, आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, उस पर कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, आप ही उसे कंट्रोल करेंगे। बस सर्वर केवल हमारा होगा। आप कहेंगे आपके पास सर्वर है, यस होगा सर्वर, बट हम आपको ये इंटेलिजेंट कोड नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में एक कॉमन सी पद्धति है कि लोग कोड को कॉपी करके सेल करते हैं। और इतना इंटेलिजेंट कोड मैंने इतनी मेहनत के बाद बनाया है, वो मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा, मुझे तो पूरा कोड चाहिए, देन आपके पास चॉइस है कि आप बेसिक सॉफ्टवेयर परचेज करें, जिसमें क्या क्या काउंट करेगा वो। अभी हमारा क्या क्या काउंट कर रहा है, हर गलती को, मिसिंग, एक्स्ट्रा चेंज के अलावा कौन सी वचन मिस्टेक, कौन सी जेंडर, कौन सी स्पेस, हाइफन, विराम, हर चीज़ काउंट कर रहा है। और जो सिली मिस्टेक्स हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है, ठीक है। बट जो कॉमन सा सॉफ्टवेयर होगा उसमें केवल मिसिंग, एक्स्ट्रा चेंज और स्पेस की एरर काउंट होगी, बस। आपके बाकी जैसे होवर हों तो वो रिप्लेस में ही जाएगा, वो वचन में नहीं जाएगा। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग करेंगे तो भी वो रिप्लेस में जाएगा, जेंडर में नहीं जाएगा। यानी जो हाफ एरर्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं बाई कैटेगरी, वो डिटेक्ट नहीं होंगे। और सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। आपके जो कॉमन से मिस्टेक्स हैं, अगर आपने चंद्र लगा दिया और वहाँ चंद्र नहीं लगा तो वो मिसमैच करेगा, ठीक है। तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर होगा जो आपको देखने को मिलता है। इंटरफेस यही रहेगा, लेकिन मैचिंग टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कोड आपको परमानेंटली मिल जाएगा। वैसे मैंने फ़ीस इतनी डिसाइड की है उसकी, लेकिन ऑफ़र के तौर पर मैं इतने में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। वन टाइम आप परचेज़ करेंगे, आपके कोड की एक कॉपी मिल जाएगी, सर्वर में होस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो कोड को कस्टमाइज़ करें, मॉडिफाई करें, अपग्रेड करें, चॉइस इज योर, क्योंकि फुल्ली आपके कंट्रोल में होगा वो। इस वाले एडवांस मैचिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में आपके पास सारा कंट्रोल होगा, डोमेन आपका होगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आपके ब्रांड नेम के साथ होगा, आप ही उसके कंट्रोलर होंगे। बस आपके पास केवल होस्टिंग नहीं होगी, कोडिंग टोटली हमारे पास होगी, ठीक है। ताकि उसका कोड गलती से भी डुप्लीकेट, कॉपी और रीसेल ना होने पाए, क्योंकि ये कोड मैं अभी किसी के साथ सेल या शेयर नहीं करना चाहता। सो अगर आप उस कोड का यूज़ करके इस एडवांस मैचिंग टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मंथली मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर वन टाइम परचेज करना है बेसिक सॉफ्टवेयर को, तो आपके सामने ये रही फीस। चॉइस इज योर कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, बट मैं रिकमेंड करूँगा, इट इज़ बेस्ट, टाइम बचाएगा और बहुत ही एडवांस अनुभव आपको देगा। सो नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा नंबर, और जितनी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि
अब या कल के बाद इसी सॉफ्टवेयर की फ़ीस जो एडवांस मैचिंग टेक्नोलॉजी वाला है थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी। मेरे बर्थडे के चक्कर में मैंने 3-4 दिन इसको लो करके रखा हुआ है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाई कर सकते हैं, अन्यथा 2 दिन बाद आपको 50 यूजर्स के लिए इतना कॉस्ट पड़ेगी पर यूज़र इतना, 100 यूजर्स के लिए इतना कॉस्ट पड़ेगी पर यूज़र इतना, और 200 यूजर्स के लिए इतना कॉस्ट पड़ेगी पर यूज़र इतना। ठीक है। सो चॉइस इज योर कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, किस फीचर के साथ लेना है और कब लेना है। नंबर स्क्रीन पर दिया है, कॉल करें, डिस्कस करें और पहले आएँ पहले पाएँ पॉलिसी के साथ बाई कर सकते हैं।